1000 बच्चा डाले थे तो इसमें हमारा 2000 बच्चे मर गए थे 2 किलो होकर के। 2 किलो की हो के मर गए थे? हाँ, 7 लाख का नुकसान हुआ था। 7 लाख का नुकसान। गाड़ी फार्म पे आए तो उसके बाद गाड़ी आते ही उस पर दवा का छिड़काव करिए। हाँ, छिड़काव करने के बाद तब गाड़ी लोड करिए। लोड करने के बाद फिर दवा का जहाँ जहाँ गाड़ी। पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एक सोनाली मुर्गी फार्म पे आ गए हैं। तो ये फार्म कहाँ पे है, इस फार्म के मालिक कौन हैं, ये कब से सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं और अभी तक इनको कितना प्रॉफिट हो चुका है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ? बृजभान सिंह, ग्राम कपठुआ, तहसील कचना, जिला इलाहाबाद। प्रयागराज में अपना ये फार्म है ना? हाँ, प्रयागराज। चाचा जी, ये बताइए कि अभी अपने फार्म पे कितनी सोनाली मुर्गियाँ हैं? 2000 है। 2000 हैं। और हमारे पीछे भी एक फार्म है जिसमें कि ब्रॉयलर थे जो निकल गए हैं, और कैमरे के पीछे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वहाँ भी एक फार्म है जहाँ पे 2000 सोनाली मुर्गियाँ हैं। चाचा, अपने फार्म की साइज़ क्या है जहाँ पे ये मुर्गियाँ हैं? 51 गुड़ते 30। 51 गुड़ते 30 फीट में है। हाँ, और 1500 स्क्वायर फीट। 1500। ये बताइए कि अभी अपनी ये सोनाली मुर्गियाँ जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये कितने दिनों की होंगी? ये 2 महीने 15 दिन। 2 महीने 15 दिन। इनका वजन समथिंग मेरे ख्याल से 700 ग्राम के लगभग होना चाहिए। 7-8 के बीच में। 7-8 के बीच में है। हाँ। तो ज़रा इसके फीड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि हम इनको सिर्फ पोल्ट्री फीड पे पालते हैं। हाँ। तो ये जान सकते हैं कि अभी तक आपने इनको कितने बैग फीड खिला दिया है? 105 बोरी। 105 बोरी खिला दिए हैं। हाँ। और अभी जितना इनका वजन है उस हिसाब से ये पर एक दिन में कितना खा रही हैं? एक दिन में 2.5 से 3 बोरी के बीच में खाते हैं। 3 बोरी के बीच में खा लेती हैं। अच्छा, और ये जानना चाहते हैं चाचा हम कि आप सोनाली मुर्गी पालन से कब से जुड़े हैं, कितनी बार कर चुके हैं आप? ये चौथी बार है। ये चौथी बार है? हाँ, 3 साल से जुटे हैं मगर चौथी बार डाले हैं। सोनाली मुर्गी पालन से आप 3 साल से जुड़े हैं। हाँ। इसके पहले भी काफ़ी 2-3 क्रॉप 4 क्रॉप निकाल चुके होंगे। हर बार 2000 ही डालते हैं? नहीं, पिछली बार हमने 7000 बच्चा डाला था जिसमें हमारा 3000 बच्चा मर गया था तैयार होकर। इतना मतलब 7000 डाले थे? 7000 बच्चा डाले थे तो इसमें हमारा 2000 बच्चे मर गए थे 2 किलो होकर के। 2 किलो की हो के मर गए थे? हाँ, 7 लाख का नुकसान हुआ था। 7 लाख का नुकसान हो गया था, बाप रे। रानी खेत आई थी। अच्छा, मुझे लग रहा है जो ये जिसमें अभी ब्रॉयलर आपने डाला हुआ था इसमें हाँ, भी सोनाली था? इसी में था। और पीछे वाला जो फार्म है उसमें भी था? उसमें भी था, दोनों में थी। तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हाँ, 7 लाख का नुकसान हुआ था। तो कई लोग बोलते हैं कि सोनाली मुर्गी में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है, तो ये सुरक्षित है? ये गलत है। ये गलत है? बीमारियां इसमें भी आती हैं। आप समझ सकते हैं कि तैयार होके 2 किलो की अगर आपकी मुर्गियां हो जाएं और मर जाएं तो आपका 7-8 लाख नुकसान होने के बाद किसान जल्दी सोचता भी नहीं मुर्गी पालन के बारे में। हाँ। आपको बहुत बुरा अनुभव हुआ होगा। हाँ, अनुभव हुआ है। उसके बाद ये बॉयलर में हमने एडजस्ट किया। तो उसके बाद फिर आपके दिमाग में मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो आ ही हो गया होगा कि मुर्गी पालन बंद कर देना चाहिए। ये बार बार आता है मगर अब करे क्या। हाँ। अब उम्र भी नहीं है कहीं बाहर जाए, दूसरा धंधा करने के लिए सोचना पड़ता है, इसलिए इसी में जुटे हैं। इसी में से आता है, इसी में जाता है। कुल मिला के आपका जो ये पूंजी है इसी में घूमता रहता है? बस इसी में घूमती है। अच्छा, ये रानी खेत आने का कारण क्या था चाचा? ये बीमारी है, कभी भी आ सकती है? कभी भी किसी के फार्म में आ सकती है? किसी की या कुछ सावधानी के कारण आती है? सावधानियां ये भी होती है। कोई लोग आता है उसके साथ मुर्गा कटर आया मुर्गा लेने, और हाँ। उसके साथ कहीं बीमार बच्चा था उसके साथ आ जाती है। अच्छा, ये चाचा के माध्यम से मैं यहाँ पे एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं। 7000 बच्चे में हमने 3000 बच्चा बेचा था, गाड़ी लोडिंग हुई थी, उसके बाद जो है बीमारी आई थी। हो मतलब जो बाहर के लोग आए थे उन्हीं के साथ आई थी बीमारी। ये जरा मैसेज किसानों को दे दीजिए आप। हाँ, ये ज़रूरी है कि कोई भी गाड़ी फार्म पे आए तो उसके बाद गाड़ी आते ही उस पर दवा का छिड़काव करिए। हाँ, छिड़काव करने के बाद तब गाड़ी लोड करिए। लोड करने के बाद फिर दवा का जहाँ जहाँ गाड़ी गई है फार्म के अगल बगल दवा का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। थोड़ी सी असावधानी अगर आप करेंगे तो आपको लाखों का नुकसान आपका हो जाएगा और आने वाला विजिटर आपका विजिट करके चला जाएगा। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, चाचा आपके फार्म में मैं आया तो मैं अंदर नहीं गया था इसीलिए। हाँ। क्योंकि मैं फार्म में जाता रहता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं क्लिप बनाता हूँ तो फार्मर को अपना मोबाइल दे देता हूँ कि आप लोग मुझे क्लिप बना के अंदर का दे दीजिए।
और मेरी कोशिश होती है कि फार्म के अंदर मैं ना जाऊं, क्योंकि मैं कई फार्म विजिट करते रहता हूं, तो हो सकता है कि मेरे माध्यम से भी बीमारी आ सकती है। तो बिना कहे बीमारियां नहीं जाती है, अधिक गाड़ी से आती है या तो कटा जो होते हैं हाँ उनके यहाँ से आती है। आप जिस फार्म पे बीमारी होगी वहाँ मुर्गा मर रहा है वहाँ मत जाइए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो चाचा की कहानी ये थी, जैसा कि बता रहे थे कि इन्होंने 3000 मुर्गे बेचे थे, है ना? हाँ, 3000 मुर्गा बेचे 3000 मुर्गे बेचे थे। इनके फार्म पे 3 गाड़ियाँ आई थी, उसके साथ काफ़ी लेबर आए थे, और उस दौरान इनके फार्म पे बीमारी आ गई। 2000 तैयार मुर्गे जिनका वजन 2 किलो के ऊपर था। 2 किलो मुर्गा था और 1300 ग्राम की मुर्गी। 1300 ग्राम की मुर्गियाँ थीं, 2 किलो का मुर्गा था, सारे के सारे मर गए। इसमें इनको लगभग 7 लाख का नुकसान हो गया। और एक फार्मर 3 से 4 महीने जी तोड़ मेहनत करता है, उसके बाद अगर उसका इतना नुकसान हो जाता है तो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चाचा जी, अभी अपना कैसा चल रहा है सोनालिका? अभी ठीक चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये आपका क्रॉप अच्छे से निकल जाए और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि आप काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि काफ़ी लोग इसको हरा चारा और खिलाते हैं, जबकि आप 100% पोल्ट्री फीड पे इसका पालन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? पिछली बार हमने कुछ हरा चारा खिलाया था, उसमें बैगन भी खिलाया था, इसलिए डर गए थे कि हो सकता है बैगन से ही बीमारी आई हो, तो इसलिए हम हरा चारा और देना बंद करें। अच्छा, जबकि मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बैगन छोड़ के, बैगन थोड़ा वादी होता है, तो अगर बैगन खिलाएं तो बहुत कम खिलाएं। इसको आप आलू या हरा पत्ता, हरा साग, जो भी मर्जी खिला सकते हैं। आपको फीड पे थोड़ा सा बचत करना चाहिए। और चाचा का ये हमारे बगल में फार्म है, तो हम जब चाहते हैं इनके फार्म पे आ जाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को अगर इनसे बात करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको इनका नंबर पर्सनली दे देंगे और इनका मुर्गा तैयार हो जाएगा। अगर कोई ट्रेडर देख रहा है तो भी हमसे और इनसे संपर्क कर सकता है। लगभग 15 से 20 दिनों के बाद इनकी पोल्ट्री बर्ड तैयार हो जाएंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, है ना चाचा? ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।